जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनके सिंह पर। आज हम बात करेंगे बीईओ वैकेंसी को लेकर। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में होती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि भर्ती कौन कराता है, कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है 2024 में, इसके लिए क्या क्या योग्यता होगी, भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, एज कितनी ली जाएगी, सैलरी कितनी मिलती है, इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले देखते हैं कि भर्ती कौन कराता है। भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती कराता है यूपी पीएससी के द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी के द्वारा इसकी भर्ती होती है। खंड शिक्षा अधिकारी नाम से ही आपको लग रहा होगा एक अधिकारी रैंक की भर्ती है। ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर। जो बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं टीचर्स के पद पर, वो जानते होंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी कौन होता है, इसकी पावर कितनी होती है। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें विज्ञापन कब तक आने वाला है। विज्ञापन आने की बात करें तो 2024 में अक्टूबर नवंबर तक विज्ञापन आने की उम्मीद लग रही है कि अक्टूबर नवंबर तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसमें पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, तो 89 पदों के लिए अभी न्यूज़पेपर में दिया है कि 89 पदों के लिए भर्ती की जाएगी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, जबकि पदों की संख्या बहुत खाली है। एक खंड शिक्षा अधिकारी के पास दो तीन ब्लॉक के चार्ज हैं, जिसमें पदों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत खाली है। लगभग अगर कहा जाए तो 200 के आसपास पद खाली हो सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो बात करें कि पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो लगता है कि अगर सभी पदों पर भर्ती की जाएगी तो पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। 89 पदों के लिए तो इन्होंने न्यूज़पेपर में निकाला है, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब योग्यता की बात करें, अब योग्यता के लिए इसमें जो है स्नातक प्लस बीएड, स्नातक के साथ बीएड होना अनिवार्य है। और अधिकतम आयु, बात करें आयु सीमा की, तो इसमें आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष ली जाती है। इक्कीस से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। अधिकतम आयु में छूट की बात करें तो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनको तो अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 5 साल की अधिकतम आयु 3 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाती है, और SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाती है। जबकि भर्ती 2019 के बाद में नहीं आई है, तो ऐसा उम्मीद भी लगाई जा रही है कि सभी अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु में 1 या 2 साल की छूट दी जा सकती है, क्योंकि जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी ओवरएज होने वाली है और भर्ती आई नहीं है काफी समय से, तो उनको भी छूट मिल सकती है। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें जो है 4800 का ग्रेड पे है। 4800 ग्रेड पे का वेतन मिलता है। लगभग 70 से 72 हजार रुपए से स्टार्ट होती है इसकी सैलरी। अब बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया इसमें जो है 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। प्री पेपर जीएस के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय टाइप होंगे, वो MCQ क्वेश्चन होंगे जो 300 नंबर के होंगे। समझ में आई बात। जीएस का होगा ओनली जीएस 120 प्रश्न 300 नंबर के होंगे, जिनके लिए सोल्व करने का समय दिया जाएगा 2 घंटे का। अब इस परीक्षा में भर्तियों की संख्या के, रिक्तियों की संख्या के 13 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, यानी कि 13 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए पास किया जाएगा। अब मेंस एग्जाम में क्या होगा, ये लिखित परीक्षा होगी 400 अंकों की। 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसके 2 पोर्शन होंगे। पहले भाग में जीएस के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 घंटे में सोल्व करने होंगे। इसके लिए 10 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो 125 शब्दों में उनका उत्तर लिखना होगा, ठीक है, वो 100 अंक के होंगे। 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर 50 शब्दों में लिखना होगा, वो 60 अंकों के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न चयन का। 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर 25 शब्दों में लिखना होगा, वो 40 अंक के होंगे। टोटल 200 अंक
और कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के, जीएस के, मेंस परीक्षा में भी लिखित होंगे। अब आ जाइए, इसमें दूसरा क्वेश्चन होगा हिंदी का। हिंदी में जो है 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। सामान्य हिंदी 100 अंक की होगी, निबंध, लेटर वगैरह, व्याकरण वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा होगा निबंध का। निबंध में 700 अंकों के 2 निबंध लिखने होंगे इसमें, और इसके लिए भी 2 घंटे का समय इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ये 2 निबंध आपको लिखने होंगे, जिसके लिए 100 अंक होंगे। ठीक है, ये रहा इसका सिलेबस। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, आरओ एआरओ की जो परीक्षा है सेम उसी की जैसा लगभग सिलेबस इसका भी है। और जो है अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक इसके नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस हैं। धन्यवाद।